हेलो एवरीवन। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 2 शुरू करेंगे जिसका नाम है प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताएं। यानी कि पूरे संसार में जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ उन सभी को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन ये पार्ट 1 होने वाला है, इसमें हम केवल मिस्र की सभ्यता पढ़ेंगे। मिस्र की सभ्यता को दुनिया के इतिहास में सबसे महान व शक्तिशाली माना जाता है। इस सभ्यता का विकास लगभग 7,000 वर्ष पूर्व हुआ था। प्राचीन समय में मिस्र जो था वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि 4000 ईस्वी पूर्व में यह राज्य जुड़कर दो राज्यों में बट गया, उत्तर मिस्र और दक्षिण मिस्र। उत्तर मिस्र जो था वो नील नदी के मुहाने का राज्य कहलाता था। इसका राज चिन्ह मधुमक्खी और इसकी राजधानी बूटो थी। लेकिन दक्षिण मिस्र जो था वो नील नदी की घाटी का राज्य कहलाता था। इसका राज चिन्ह पेपायरस का गुच्छा और राजधानी तेखबे थी। अब आइए इसकी राजनीति की बात की जाए। मिस्र में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई थी। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें केवल राजा का शासन होता है, यानी कि बिना राजा की मर्जी के यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं किया जाता। वहाँ के राजा को फराओ कहा जाता था और इसे न्याय और ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। मिस्र के राजनीतिक इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और नवीन काल। इन कालों को इनके युगों के नाम से भी जाना जाता है: प्रामीण युग, सामंतवादी युग और साम्राज्यवादी युग। अब आइए प्रामीण युग की बात करें। तो प्रामीण युग का जो काल था वो 3400 ईस्वी पूर्व से 2160 ईस्वी पूर्व था। इस युग में 6 राजवंशों ने शासन किया, जैसे अट्टा, जोसर आदि। मिस्र में प्रामीणों का निर्माण इम्होटेप द्वारा किया गया था। लेकिन हमारे अंदर सबसे पहला सवाल जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए, आखिर पिरामिड होते क्या है। पिरामिड जो होते हैं वो त्रिकोणीय आकार के होते हैं, यानी कि ट्रायंगल शेप के होते हैं। ये इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि वहाँ के जो राजा थे वो सूर्य देवता को अधिक मानते थे और सूर्य तक पहुँचने के लिए विशाल ऊंचे पिरामिड बनाए जाते थे ताकि उन्हें खुश किया जा सके। इसलिए इस युग को पिरामिड युग के नाम से जाना गया। सामंतवादी युग। इस युग का काल समय 2160 ईस्वी पूर्व से 1580 ईस्वी पूर्व था। इस युग में लगभग 5 राजवंशों ने शासन किया, जैसे सरेत, ईटे आदि। इस युग में जो शक्तियाँ थी वो सामंतों के हाथों में थी, इसलिए इसे सामंतवादी युग कहा जाता था। आखिर ये सामंत होते कौन है? सामंत का मतलब होता है जो राजाओं द्वारा कुछ लोग नियुक्त किए जाते थे, जिनके हाथ में उस स्थानीय शासन की शक्ति दी जाती थी, उसे सामंत कहते थे। लेकिन ये सामंत हमेशा आपस में ही लड़ते रहते थे, जिस कारण सीरिया के हिक्सास लोगों ने मिस्र पर अधिकार कर लिया और यहाँ पर सामंतवादी युग खत्म हो गया। साम्राज्यवादी युग। इस युग का काल समय 1580 ईस्वी पूर्व से 650 ईस्वी पूर्व था। इस युग में अमेनहोटोप, अहमोस प्रथम आदि अनेक राजाओं ने शासन किया। इस युग ने सामंतवादी युग को खत्म करके एक सुसंगठित यानी कि एक अच्छी शासन व्यवस्था की स्थापना की और सुख समृद्धि से यह युग कई वर्षों तक चला। 332 ईस्वी पूर्व में यूनान के शासक सिकंदर ने मिस्र पर अधिकार कर लिया और सिकंदर की मृत्यु के बाद टालेमी वंश का शासन मिस्र में स्थापित हो गया और यहीं से इन साम्राज्यवादी युग की समाप्ति हुई। प्रशासनिक व्यवस्था। मिस्र की प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, यानी कि यहाँ पे हर कार्य राजा के अनुसार ही किया जाता था। जैसा राजा कहता था वैसा ही यहाँ पे काम किया जाता था। लेकिन अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इससे हम समझ सकते हैं कि वहाँ की व्यवस्था किस तरह काम करती थी। जो राजा होता था वो निरंकुश होता था, यानी कि हर कार्य उसकी मर्जी के ही किया जाता था। सेकंड नंबर पर आता है वजीर। जो वजीर होता था वो राजा का सलाहकार होता था। थर्ड नंबर पर आती है वहाँ की सेना। वहाँ की जो सेना थी वो स्थायी नहीं थी। इतिहासकारों का मानना है कि 12वें राजवंश में जाकर वहाँ एक स्थायी सेना की व्यवस्था की गई थी। फोर्थ नंबर पर आती है परिषद। परिषद में कुछ वृद्ध दरबारी होते थे, यानी कि बूढ़े बड़े दरबारी होते थे, जो राजा को गलत काम करने से रोकते थे और उन्हें सलाह देते थे। प्रांतीय शासन। साम्राज्य को कई राज्यों में बांटा हुआ था। राज्य को नोम कहते थे और राजा को नोमाक कहा जाता था। स्थानीय शासन की बात की जाए तो गांव का स्थानीय शासन सामंतों के हाथों में होता था, जो वहां सुरक्षा व शांति बनाए रखने का कार्य करते थे।
न्याय व्यवस्था। मिस्र में किसी भी मुकदमे का फैसला फ़राओ द्वारा किया जाता था और ये फैसला 3 दिन के अंदर किया जाता था। अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो मिस्र सभ्यता की अर्थव्यवस्था कई चीज़ों पर डिपेंड थी। कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार। मिस्र में कई प्रकार की फसलें उगाई जाती थी जैसे जौ, कपास, और यहाँ के लोग कई प्रकार के पशुओं को भी पालते थे जैसे गाय, भेड़, गधा आदि, और इनसे प्राप्त चीज़ों से अपनी जीविका चलाते थे। जैसे गाय से दूध, भेड़ से ऊन और गधे से बोझा ढोने का काम कराया जाता था। यहाँ के लोग कई प्रकार के कार्य भी करते थे जैसे बर्तन बनाना, कपड़े बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि। और व्यापार देखा जाए तो ये लोग आंतरिक व्यापार नील नदी के सहारे करते थे और भारत और अरब जैसे देशों से कई चीज़ें भी मंगवाते थे जैसे रंग, तेल, चंदन। संस्कृति व धर्म। इस सभ्यता की संस्कृति की बात की जाए तो यहाँ के लोग कई चीज़ों की पूजा करते थे जैसे सूर्य देवता, चंद्र देवता, आकाश देवता आदि। इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ कुल 3000 देवता की पूजा की जाती थी। मिस्र सभ्यता के लोग इतने अधिक धार्मिक होते थे कि राजा व सामंत की मृत्यु के बाद उनके शरीर पर कोई रासायनिक लेप लगाकर उन्हें मकबरों की कब्र में रख देते थे। ऐसा माना जाता था कि इस लेप से उनका शरीर खराब नहीं होता। अगली सभ्यता हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।